गुड मॉर्निंग क्लास। अब यहाँ क्लास 9 आईसीएससी का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सिटाडेल। ठीक है, तो सिटाडेल्स क्या है आइए देखते हैं। द रीच्ड एरियाज ऑफ ईच सिटी वाज कॉल्ड द सिटाडेल। मीन्स वो एरिया जो ऊंची पे है, ऊंचाई पे है, ठीक है, ऊपर है, उन्हें हम क्या बोला है, सिटाडेल बोला गया। ठीक है, इट इज इट ओव्ड इट्स हाइट टू द बिल्डिंग। एक मिनट, मैं बुक ओपन कर लेता हूँ। हाँ, इट ओवर इट्स हाइट टू द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन मड्स ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स। अब ये हाइट इस वजह से होती है क्योंकि कई सारी बिल्डिंग बनाई गई हैं, इमारतें बनाई गई हैं, घर बनाए गए हैं, ठीक है, मिट्टी से, पत्थरों से मिलकर के घर बनाए गए हैं। द सिटाडेल हैड द हाउस ऑफ द रूलिंग क्लासेस। सिटाडेल में वो घर थे जो कि उन लोगों के घर होते जो रूलिंग क्लास से बिलोंग करते, मतलब कि राजा या उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों के घर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं ऊंचे इलाकों में। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हो उस समय भी कास्ट सिस्टम जरूर रहा होगा, अपर और लोअर क्लास। ठीक है, फिर एंड इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक ग्रेट बाथ, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग है जैसे ग्रेट बाथ है, द ग्रेनरी है जिसमें क्या है, अनाज या कोई भी चीज स्टोर किया जाता है, द असेंबली हॉल जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, द वर्शिप वर्कशॉप जहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो ऊंचाइयों पे बनती हैं। ठीक है, द सीटाडल्स points to the elaborate the planning that went into the development of cities and justifies that Harappan civilization was an urban civilization. The presence of specific buildings and houses of the ruling classes indicates some sort of the social classification. अब इसमें कहीं ना कहीं जब ये बिल्डिंग्स ऊपर या नीचे पाई गई हैं, डिफरेंट पोजीशन पे पाई गई हैं, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय पे जो लोग रह रहे होंगे उनके बीच में भी एक कास्ट सिस्टम जरूर रहा होगा, सोशल क्लासेस जरूर बनी रही होंगी। इसी कारण से जो रूलिंग क्लास था उसके जो घर थे वो ऊपर बने हुए थे, और जो पब्लिक या जनता जो रही होगी वो नीचे रह रही होगी। तो ये डिफरेंसेस पाए गए, इसका मतलब क्या है कि होपफुली वहां पे कहीं ना कहीं अलग अलग क्लासेस वर्ण बने होंगे। ठीक है, उनके बेसिस पे डिविजन्स हुए होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सील्स की बात करते हैं। अब सील्स क्या है, कुछ सिंबल्स मिले होंगे। ठीक है, सील्स यूज्ड इन हड़प्पन शोज दैट आर्टिस्टिक स्किल्स। अब इसे सील्स हैं, ठीक है, ठप्पा जिन्हें आप कहते हैं, इन सब का इस्तेमाल हड़प्पन सिविलाइजेशन में किया गया था। तो ये बता रही थी कि आर्टिस्टिक स्किल्स में इसकी कितना ज्यादा कला कितना विकसित हुआ था उस समय पे। ठीक है, अबाउट 2000 सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड। लगभग 2000 तरह की सीलें पाई गई। ठीक है, of these a great majority comprises short inscription with picture and one horned bull, buffalo, tiger, goat, elephant and rhinos। और इसमें ज्यादातर पिक्चर में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन था या फिर उसके बाद पिक्चर्स मिली थी। ठीक है, उन सील्स में पिक्चर्स मिली थी और थोड़ा बहुत इंस्क्रिप्शन था। पिक्चर किनकी थी? एक सिंगल सींग वाले बैल की, बफेलो की, भैंस की, ठीक है, टाइगर की, ठीक है, गोट की, एलिफेंट की, राइनोसोरस की, सब ये सब एनिमल्स की फोटो थी, बनाए गए थे। इसका मतलब कि वो एनिमल्स उस समय पर रहे होंगे, तभी तो ये इमेजेस बनी हुई। ठीक है, फिर और आगे बात करते हैं, और आगे क्या बताया गया है। फिर मोस्ट ऑफ द सील्स आर रेक्टेंगुलर। ज्यादातर सीप इस रेक्टेंगुलर शेप में थी और स्क्वायर शेप में थी, बट सम ऑफ देम आर सर्कुलर शेप, और कुछ सर्कुलर शेप में थी। इसका मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ शेप का भी वहां पे डिस्कवरी हो गया होगा। ये कुछ जो है कहीं ना कहीं हमें इन्हीं सब चीजों से पता चलता है कि उस समय क्या रहा होगा या नहीं रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली उस समय के लोग ना मिलने वाले हैं, ना उस समय का कोई व्यक्ति आके यहाँ बताने वाला है जिससे हमें पता चल सके कि वहां पे था क्या। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पन सील हड़प्पन सील्स रिवील दैट द स्क्रिप्ट, ट्रेड, रिलीजन एंड बिलीफ्स ऑफ द पीपल। हड़प्पन सील से पता चलता है कि हाँ वहाँ पे धर्म कौन सा माना जाता है, जानवरों को पूजा जाता है। ठीक है,
और कहीं ना कहीं व्यापार, ठीक है। सील्स ऑफ पशुपति, ठीक है। पशुपति shows that the people believe in शिवा। पशुपति की जब उसमें फोटो मिली या सील में मिला उसका खुरेदा हुआ था, बना हुआ था, इसका मतलब पता चल गया कि भगवान शिव के ऊपर लोग बिलीव करते हैं, पूजा करते हैं उनकी। द यूनिकॉर्न सील shows that the mythical beliefs the seals bear so that kind of inscription which has not yet been described, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस जो है वो डिस्क्रिप्ट नहीं किए गए, डिस्पर्स नहीं किए गए, क्योंकि उस समय का कोई भी लैंग्वेज, उनकी क्या लैंग्वेज थी, किस लिए लिखे थे, कैसे लिखे थे, कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। तो मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द सील्स कंप्राइजेस टेराकोटा, स्टेटिन, एजिटा, एक्सेट्रा। अब उसमें मटेरियल जो यूज किए गए थे उन सील्स को बनाने के लिए, उसमें टेराकोटा था, ठीक है, स्टैटिटाइट था, एजिटा था, ये सब जो है कहीं ना कहीं मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया था गया था किसको बनाने में, सील्स को बनाने में। द सील्स वेयर यूज्ड बाय द ट्रेडर। अब ये सील्स इस्तेमाल कौन करते थे, व्यापारी इस्तेमाल करते थे। टू स्टाम्प देयर गुड्स, अपने सामानों पे ठप्पा लगाते थे। आफ्टर अ बैग विथ गुड्स वॉज टाइड, जब वो सामान भर जाता था, बैग पैक कर दिया जाता था, तो उसके ऊपर ठप्पा लगा देते थे। अ लेयर ऑफ वेट क्ले was applied on the knot and the seal was pressed on it। एक पतली लेयर मिट्टी की लगाई जाती थी, उसके ऊपर सील चिपका दी जाती थी जिससे निशान बन जाता था। बिकॉज ऑफ ट्रेड दीज सील्स वेयर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स। अच्छा, ये पता कैसे चला, व्यापारी इसका इस्तेमाल करते थे, व्यापार में इसका इस्तेमाल होता था, क्योंकि सिर्फ सील वही नहीं पाई गई और कई रीजन में भी सेम टाइप ऑफ सील्स पाई गई। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं व्यापारी इसका इस्तेमाल करते थे, कहीं ना कहीं व्यापार किया जाता था, ठीक है, इसका यूज होता था, ठीक है। फिर दे इंडिकेट्स दैट हड़प्पन ट्रेड हैज स्प्रेड ओवर अ वेस्ट एरिया। अब इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन जो ट्रेड है, व्यापार है, वो बहुत दूर दूर तक, बहुत बड़े इलाकों में फैला हुआ है, दूर दूर तक फैला हुआ है उसका प्रख्यात। तो फिर यहाँ पे जब बात की गई है कि ट्रेडर्स के द्वारा यूज किया था, इसका शख्स कैसे मिले, इसलिए मिले क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सील्स है डिफरेंट जगह पर पाए गए थे। तो इससे मतलब कि भाई एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज मूव कर रहा है तो सीधी बात है, मैक्सिमम चांसेस है व्यापार हो रहा है तभी तो, ठीक है। अब बात करते हैं बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन जो हम नहीं हैं, ठीक है। बियर्डेड मैन मीन्स जिनके खूब दाढ़ी है, ठीक है। द स्टोन स्कल्पचर्स ऑफ अ मैन विच विथ अ बियर्ड वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो। अब उसमें एक स्टोन मिला, एक पत्थर मिला जिसमें एक मूर्ति बनी है जिसके दाढ़ी है, ठीक है। द स्टैचू हैज अ सॉल वॉर्न ओवर द लेफ्ट। स्टैचू ने क्या किया है, सॉल पहने हुए है लेफ्ट साइड में, ठीक है। और ये कहाँ पे, मोहनजोदारो की खुदाई में मिली है, ठीक है। एंड शोल्डर एंड द आई आर हाफ क्लोज, और आधी आंखें बंद है, देखे जैसे दिखाई पड़ रहा है, आंखें आधी बंद है उसकी। फिर आगे क्या है, देयर फोर सम स्कॉलर बिलीव दैट दिस इज द स्टैचू ऑफ योगी। अब ये मानते हैं कुछ लोग कि ये किसकी स्टैचू है, योगी की, ठीक है। योगी मीन्स योगी आदित्यनाथ की हम बात नहीं कर रहे हैं, योगी आदिनाथ की बात नहीं कर रहे। योगी मतलब जो पूजा करते हैं, वो व्यक्ति जो भगवान की आराधना करते हैं, उनसे उनकी पूजा करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं नेम की बात नहीं कर रहा, चलो ठीक। नेक्स्ट दैट इज this sculpture is is of high artistic value and the point of existence of skilled artisan in the Harappan civilization। अब इसमें दिखाई पड़ता है कि हाँ, आर्ट का कितना डेवलपमेंट इस समय पे हो गया था, और कहीं ना कहीं इससे ये भी हमें पता चलता है कि हाँ, क्या फर्दर डेवलपमेंट वहाँ पे हो चुके थे, ठीक है। मीन्स शॉल वहाँ पे बन सकती थी, बनती थी, ठीक है। डांसिंग गर्ल, ठीक है, डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की, चलो। द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज एक स्टैचू मिला किसका, डांसिंग गर्ल का, एक लड़की नाचते हुए। फाउंड एट मोहनजोदारो, कहाँ पे मिला, मोहनजोदारो में मिला। इज अ मास्टरपीस ऑफ एन आर्ट, ये एक प्रमुख मास्टरपीस है किसका, आर्ट का। एंड इट शोज द हाई डिग्री ऑफ डेवलपमेंट, ये बताता है कितना ज्यादा डेवलपमेंट आर्ट का उस समय कला का हो चुका था, ठीक है। द एक मिनट, द figurine shown visual variety and ingenuity. The right arms of the dancing girl rest on the hip and the left arm
heavily bagged. It holds the small bowl अगेंस्ट हर लेग। क्या है कि उसमें दिखाया गया है किस तरह से अपना वो क्या है, एक हाथ हिप पर रखे हुए, एक हाथ में क्या बाउल, एक कटोरी हाथ में लिए हुए है, और कहीं ना कहीं किस तरह से उसको एक मास्टरपीस बताया गया है, क्योंकि उस समय पर ये इतना फर्दर डेवलपमेंट किसी ने सोचा नहीं था कि इतना हो चुका होगा। ठीक है, अभी बनाने में भी लोग हम आप तो नहीं बना सकते, ठीक है, लेकिन बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि मशीन्स का इस्तेमाल हमने करना सीख लिया है। बट उस समय पे जब जब ये सब चीजें नहीं थी, तब इतना डेवलपमेंट होना मीन्स एक मास्टरपीस है उस समय का। ठीक है, अब बात करते हैं सीमेंट्रीज। सीमेंट्रीज क्या है? Archaeologists have discovered cemeteries at several Harappan sites like Harappa, Kalibagol, Lothal and Rupert। अब वहाँ पे कुछ cemeteries पाए गए थे। cemeteries क्या है, जरा उसे हम देखते हैं। ठीक है, cemeteries मीन्स क्या, जहाँ पे कब्र मीन्स वो स्कल्पचर्स पाए गए थे। ठीक है, skeleton, ठीक है, उस तरह से पाए गए। These cemeteries throw light in the burial practice of the people। अब ये cemeteries ये बताते हैं कि किस तरह से लोगों को दफन किया जाता होगा। ठीक है, and the object found in the grave reveal many aspects like the religious beliefs, customs and economic position, social hierarchy and death of the people, either due to the invention or natural calamity। अब या तो क्या कहते हैं, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, तो नेचुरल कैलेमिटी आया था, लोग मर गए, दफन हो गए, या तो फिर उनको दफनाया ही ऐसा गया था। ठीक है, कोई आपातकाल आ गया हो, दब गए हो, मर गए हो, अलग मैटर। दूसरा ये हो सकता है कि उनको दफनाया ऐसे गया हो, उनके साथ जो है सारे साजो सामान उनके रखे गए हो, जिससे क्या है कि वो उनकी रिलीजियस बिलीव ऐसी रही हो कि हाँ उनका यूज वो कर सकते हैं आफ्टर डेथ। ठीक है, चलिए। थ्री फॉर्म ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस वेयर डिस्कवर्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तीन तरह की बरियल प्रैक्टिसेस पाई गई हड़प्पन सिविलाइजेशन में। दीज दीज इंक्लूड कंप्लीट बरियल और एक्सटेंडेड बरियल। या इसमें एक कौन सा है, कंप्लीट बरियल, पूरी तरह से बर्न कर देना। एक्सटेंडेड बरियल, इसमें क्या है, बरियल ऑफ होल बॉडी अलोंग विद द ग्रेव रूट्स। इसमें पूरी शरीर को दफन करना और साथ ही साथ सामान को भी दफन करना। ठीक है, फ्रैक्शनल बरियल। फ्रैक्शनल बरियल क्या है? मींस बरियल ऑफ सम बोन आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ बॉडी टू वाइल्ड बर्ड एंड बीस्ट। एंड क्या है कि कुछ हड्डियों को दफन करना जो जो कि बच जाएं किसके बाद, किसी वाइल्ड बर्ड के सामने छोड़ने के बाद। एंड पोस्ट सेरेमेशन बरियल मीन्स की एसेस अलोंग विद द एनिमल बोन्स एंड ग्रेव गुड्स। मीन्स राख और साथ ही साथ जानवरों की हड्डी और क्या है, और जो सामान आप दे सकते हैं उसको सबको दफन किया जाए। तो ये तीन तरह के दफन करने की प्रैक्टिसेस पाई गई थी कहाँ पे, हड़प्पन साइट्स पे जो डिस्कवरी हुई थी उसके बेसिस पे ये बताया जा रहा है। ठीक है, एट हड़प्पा टू सेपरेट cemeteries have been identified, cemetery R37 and cemetery H। In these cemetery the graves are in rectangular pits in the north-south direction. These are the hollowed out spaces between with or without mud, mud brick wall. A single wooden coffin was discovered in the cemetery R37 at Harappa. The coffin was the rosewood planks with the lids of deodar wood, woman's body adorned with a copper ring and a middle finger of the right hand was buried there। क्या है कि अब कहीं ना कहीं क्या चीजें मिली हैं, जैसे वहाँ पे एक ऐसा बरियल प्लेस मिला जहाँ पे दफनाया गया था, एक हड्डी दफनाई मिली, ट्रायंगुलर शेप में था, नॉर्थ साउथ साइड में था। उनके साथ क्या कहते हैं, ब्रिक्स से बनी हुई दीवारें भी पाई गई अगल बगल में। और कई में ऐसा था, एक ही हमें कफन मिला था जिसमें लकड़ी से बना जो है कफन, जिसमें उसको दफन कर दिया गया था। उस डिब्बे में जो बॉक्स टाइप का रहता है जिसमें दफन किया जाता है उसकी बात की जा रही है। मैं उसको क्लियर नहीं जानता हूँ हिंदी में क्या कहते हैं, दैट्स वाई। तो उसमें मिला था, कॉफिन मिला था। ठीक है, तो वो लकड़ी का एक मिला था जिसमें एक महिला की बॉडी थी, जिसमें राइट हैंड के मिडिल फिंगर में उसमें क्या था, कॉपर की रिंग पहने हुए थे। द सिमेंट्री एच कवर्स more than 3,000 square meter।
सिमेंट्री एच लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर कवर अप करके रखा था। टू डिस्टिंक्ट लेयर, दो अलग अलग तरह की लेयर थी, H1 और H2। द बरियल्स at H1 consist of pot burial with skulls and bones were found stuffed in pots। अब क्या है कि एक H1 में क्या था कि वहां पे मिट्टी के बर्तन थे, उसमें सामान था और क्या कहते हैं हड्डियां पाई गई हैं, स्केलेटन पाए गए। द रिमेनिंग ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल वेयर समटाइम्स प्लेस्ड इन द सेम पॉट। लगभग एक लोग से अधिक के रिमेनिंग पाए गए, मतलब हड्डियां पाई गई उनकी मिट्टी के बर्तनों में। ठीक है, अब मिक्सिंग द रिमेन्स ऑफ एडल्ट एंड चाइल्ड वाज कॉमन। एडल्ट और चाइल्ड एक साथ पाए गए। द लोअर लेयर H2, निचली लेयर में H2 में ऑफ अबाउट 2 डजन एक्सटेंडेड बरियल विथ हेड्स टूवर्ड द ईस्ट एंड फ्लेक्स्ड नीज। क्या है कि और लगभग दूसरे H2 वाले में लगभग दर्जन भर एक्सटेंडेड बरियल्स पाए गए थे, लाशें पाई गई थी जो कि ईस्टर्न साइड में थे और टांगे फैलाए हुए थे, फिर थे फ्लेक्स नीज। ठीक है, द ग्रेव गुड्स कंसिस्ट ऑफ पॉटरी। उसमें क्या क्या सामान रहता था, जैसे बर्तन रहते थे। ठीक है, पर्सनल अडोरमेंट लाइक इयररिंग्स, ठीक है, कान की बालियां, फिंगर रिंग्स ऑफ कॉपर, कॉपर की अंगूठियां, सेल बैंगल्स, बेड एंकलेट, ये सब चीजें उसमें पाई गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या है? अ रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड वाज डिस्कवर्ड एट लोथल इन गुजरात। एक रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड मिला था, कहाँ पे? लोथल में मिला था, कहाँ पे? गुजरात। इट वॉज सराउंडेड बाई अ मैसिव ब्रिक वॉल। ये पूरी तरह से मिट्टी ईंटों से बनी हुई क्या कहते हैं दीवार से घिरा हुआ था। ठीक है, प्रोबेबली एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लड। होपफुली वो क्या कहते हैं फ्लड से बचने के लिए, फ्लड के प्रोटेक्शन के लिए उसको लगाया गया होगा। द डॉकयार्ड मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। अब डॉकयार्ड बना किससे था? पकाए हुई ईंटें, बनाई हुई ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, बेक्ड ब्रिक्स से। और फिर उसके बाद कहा गया, हाँ, वॉज कनेक्टेड बाई द चैनल्स टू द गल्फ ऑफ कैम्बे। जो कि किससे मिला हुआ था? गल्फ ऑफ कैम्बे से मिला हुआ था। ठीक है, लोथल वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये माना गया कहीं ना कहीं बाहर देशों में जो व्यापार होता था वो कहीं ना कहीं यही लोथल में जो प्रेजेंट डॉकयार्ड है वहां से शिप्स के थ्रू व्यापार होता रहा होगा। ठीक है, एंड वाज यूज्ड फॉर कैरिंग ओवरसीज ट्रेड। और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते थे दूसरे देशों में जाकर के कहीं ना कहीं व्यापार करने के लिए। ठीक है, स्क्रिप्ट की बात करते हैं। द हड़प्पन यूज्ड अ स्क्रिप्ट विथ रिगार्ड ऑफ पिक्टोग्राफिक सिंस इट साइंस रिप्रेजेंट बर्ड, फिश एंड वेराइटीज ऑफ ह्यूमन फॉर्म। अब इसमें अलग अलग तरह के जानवर और पंछी, मछलियां इस तरह के पाए गए हैं इनके स्क्रिप्ट्स में। इससे ये पता चलता है कि वो पिक्चर्स बना करके बात करते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे। द नंबर ऑफ साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट ऑफ 357 टू 400, लगभग 375 से लेके 400 तरह के साइंस यूज किए गए हैं। ठीक है, सिंबल यूज किए गए हैं। द स्क्रिप्ट इज फाउंड इन स्क्रिप्ट ऑन द स्मॉल ऑफ सील्स। ये सब स्क्रिप्ट मिली कहाँ है? सील्स में मिली हैं। कॉपर टूल्स, जो बर्तन कॉपर के थे उसमें मिली हैं, तांबे के बर्तन में। रिम्स ऑफ जार, जार के जो किनारा है उनमें मिला है। कॉपर एंड टेराकोटा टेबल जो बने हुए थे उसमें मिला है। ज्वेलरी मिला है। और जो भी पुराने साइन बोर्ड पाए गए थे उन सब में मिला है। देखो ध्यान से देखो, नीचे आपको अलग अलग तरह के सिंबल्स देखने को मिले हैं। ठीक है, अब ये देखो सीमेंट्री एट अदर हड़प्पन साइट। अब इसमें सीमेंट्री कई और जगह पे कली बंगन और लोथल और रूपर में मिला था। तो बरियल इंक्लूड द पॉट बरियल्स इन ओवल और सर्कुलर पिट। ये सब जो है कहीं ना कहीं बताया गया है कि और कहाँ कहाँ दफनाया गया है, दफनाने की जगहें पाई गई हैं खोज में। ठीक है, अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन। ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन, दिस इज लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर नेक्स्ट, दैट इज इवेंट्स ऑफ द सिविलाइजेशन। ठीक है, होपफुली आप लोग घर पे होंगे, खास आप लोग अपना ध्यान दे रहे होंगे और अपना ध्यान दीजिए, अपने परिवार वालों का ध्यान दीजिए। और उसके लिए आपको ध्यान देने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने घर में रहते हुए आपको ध्यान देना है।
ठीक है। घर में रहते हुए ध्यान ऐसे देना है कि आपको मास्क पहनना है घर के बाहर जाते समय, और सैनिटाइजर का उपयोग करना है, भीड़ भाड़ में ना जाने की कोशिश करें। किसी का शादी हो या कोई फंक्शन हो तो उसमें ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर बहुत कंपलसरी नहीं है। और कंपलसरी है तो फिर जाएं भी तो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ आप जाओ, अगर नहीं जाते तो बहुत अच्छी बात। अगर आप जाते हो तब मास्क जरूर पहने रहो, भले ही आप अलग से दिखो, ठीक, मास्क पहने हो, ठीक, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। चलिए हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन। ठीक है, देयर आर सेवरल थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत सारी थ्योरी बताई गई कि सिविलाइजेशन ऐसे ओरिजिन हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। सम स्कॉलर बिलीव दैट दिस सिविलाइजेशन केम इनटू द एग्जिस्टेंस एज द रिजल्ट ऑफ सडन माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अर्बन सिविलाइजेशन इन द इंडस बेसिन। अब इनका मानना, कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ पढ़े लोगों का, ज्ञाता लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं लोग शिफ्ट होने लगे, लोग माइग्रेट होने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, और कहीं ना कहीं आगे सेटल हो गए इंडस बेसिन के आसपास आकर के, तब जाके ये सिविलाइजेशन पाई गई। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न स्कॉलर hold the view of the Harappan civilization was not indigenous one. The recent research show that the roots of the Harappan civilization lie deep in Indian soil. According to these historians, the urban Harappan culture was only an outgrowth of the extensive local village culture. These culture probably continued to growth of the Harappan civilization together with the extension stimuli provided by the trade contract of Mesopotamia. अब कई लोगों का मानना था कहीं ना कहीं ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब क्या है, इससे क्या है कि कोई एक पहले सिविलाइजेशन बसी हुई, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बसी हुई, उसके बाद क्या वहां से लोग माइग्रेट करने लगे, दूसरे जगह जाके बसने लगे। तो वहां पे जो जाके एक एक टाउन बना ले, एक विलेज बना ले, या एक छोटा सा कस्बा बना ले, धीरे धीरे डेवलप करते करते एक सिविलाइजेशन का शेप ले ले। ठीक है, ऐसा ही अमूमन होता है। ठीक है, कई बार आप देखते हैं आपके गाँव में, कस्बों में, आप रायबली में ही देखो। ठीक है, इवन तो जहाँ कचरा फेंका जाता है वहां तक तो लोग बसना शुरू कर दिए, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, और समझ सकते हैं तो कैसे चेंजेस आ रहे हैं। चलिए, होपफुली आपको ये पूरा क्लियर होगा, ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं क्या, इवेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन देख ही लेते हैं। ठीक है, द एंटायर एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अ ट्रायंगुलर इन शेप एंड अकाउंट्स फॉर द इतना वन कितना, वन हंड्रेड थाउजेंड, 10,000 लाख, 10 लाख, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरा एरिया हड़प्पन सिविलाइजेशन में है, ट्रायंगुलर शेप में है, और लगभग एक 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर अप करता है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। एंशियंट सिविलाइजेशन जितनी भी है उनमें सबसे ज्यादा एरिया ये कवर अप करता है। ठीक है, फिर क्या है खास, फिर इट एक्सटेंड फ्रॉम Satkengar on the east sea coast of the South Baluchistan in the west to the अलगिमगर इन द अपर गंगा यमुना डोब इन द वेस्टर्न यूपी, जो कि बलूचिस्तान से लेके यूपी तक एक्सटेंड करता है। तो आप समझ सकते हो कितना एरिया कवर अप करता है। इन ईस्ट फ्रॉम द मंदा इन जम्मू टू द भगत राव इन द नर्मदा ईस्ट। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन बताई गई हैं कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। हड़प्पन कल्चर कवर्ड पार्ट्स ऑफ, अब इस हड़प्पन कल्चर में कौन कौन से एरिया कवर अप किए गए, पंजाब है, हरियाणा है, सिंध है, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कुछ थोड़े बहुत इलाके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, जिस, ठीक है, हम ईस्टर्न में है, नॉट वेस्टर्न में। कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मेन सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन आई हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड चन्हू एंड सुकंदौर आर नाउ इन पाकिस्तान। सीधी सी बात है, आपको पता है पार्टीशन हुआ था, दो हिस्से विभाजित हुए, भारत और पाकिस्तान बना। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ज्यादातर एरियाज जो हैं आज पाए जाते हैं कहाँ पर, पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ गया, सम ऑफ द सेंटर्स दिस सिविलाइजेशन इन इंडिया, कुछ सेंटर इंडिया में भी है, जैसे मांडवा, बानावली, कलीमबंगन और आलमगीरपुर और लोथल, रूपर और रंगपुर
In recent year, many more extension of the civilization in Gujarat and Punjab have been discovered. और पिछले कई सालों में जब डिस्कवरीज की गई, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, अभी तक था जितने भी डेवलपमेंट थे वो सब देखा गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन रिसेंट ईयर्स में कई सारी डिस्कवरीज पाई गई कहाँ पे, गुजरात और पंजाब में। इसी के एक्सटेंशंस पाए गए हड़प्पन सिविलाइजेशन के। Dholavira is in Gujarat is the most prominent among them. धोलावीरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कहाँ पे, गुजरात में, जो कि डिस्कवरी हुई थी। द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हाउएवर आर मोहनजोदारो, हड़प्पा, कलीबगन एंड लोथल। और जो मेन जो साइट्स हैं जहाँ पे डिस्कवरीज हुई थी क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो है मोहनजोदारो, हड़प्पा और कलीबगन एंड लोथल। ठीक है, तो फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अर्बन प्लानिंग को और उनको देखेंगे कैसे क्या प्लानिंग थी, क्या डेवलपमेंट्स थे उनके टाइम पर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर। और मीन्स हम समझ सकते हैं कि उस समय पे क्या कुछ डिस्कवर हो चुका था। ठीक है, तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, होपफुली कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने आसपास भी अपने ध्यान रखें। कैसे ध्यान रखें? घर से कम निकल करके, भीड़ भाड़ में न जा करके, क्योंकि आप अगर भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे तो आप अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और कृपया करके अपना मास्क जरूर पहने और सैनिटाइजर का उपयोग डे टू डे लाइफ में करना शुरू करते हैं। ऐसे करें जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि बोलो भाई, मैसेज करो। जैसे कि आप सांस लेते हैं वैसे सैनिटाइजर को यूज करें। ठीक है, बस खाली इतना ना कर लें, एक्सेस ना कर लें, क्योंकि कोई भी चीज एक्सेस करते हैं तो उससे नुकसान भी शरीर को होता है। ठीक है, तो एक्सेस ना करें, लेकिन यूज जरूर करें, ऐसा नहीं यूज करें ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।